हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग ओवरकास्ट एंड अंडरकास्ट इन पासबुक बैलेंस इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो हम वीडियो बनाए थे वो आपका ओवरकास्ट और अंडरकास्ट आपका कैश बुक बैलेंस पे था। वो आपका कैश बुक बैलेंस में था। पर अब बच्चा लोग का भाई शिकायत आ रहा है कि सर पासबुक में भी दिक्कत हो रहा है, जरा उसको भी समझा दीजिए। चलिए हम लोग इस पे देखेंगे इसी चीज को। देखिए, जो कॉन्सेप्ट रहेगा सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। अब यहाँ पर बोल क्या रहा है, हम लोग को समझना है कि ओवरकास्ट डेबिट साइड ऑफ पासबुक। ठीक है, डेबिट साइड ऑफ पासबुक क्या फिर बोलिए रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, दोनों का मतलब सेम ही निकलेगा। अब इसको ट्रीट कैसे करते हैं, तो मान लीजिए बच्चों ये हम लोग का पूरा सिनेरियो लेके चलते हैं सही से, ताकि आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आए। यहाँ पर हम लोग का कैश बुक पे डेबिट साइड बैलेंस है कितना, 1000, और क्रेडिट साइड बैलेंस में कुछ है नहीं। और ये हम लोग का पासबुक का डेबिट साइड है और पासबुक का क्रेडिट साइड है कितना है, 1000 बैलेंस है। तो ऑब्वियस है कि अगर हम लोग का कैश बुक का डेबिट साइड में अगर 1000 बैलेंस है, तो पासबुक का हम लोग का क्रेडिट साइड में 1000 बैलेंस दिखेगा। ठीक है, इतना आपको आइडिया होगा। देखिए होता क्या है सुन लीजिए, अगर आपको आइडिया नहीं है तो तुरंत समझा दे रहे हैं। कैश बुक का जो डेबिट साइड हो चाहे क्रेडिट साइड हो, इसको हम लोग मेंटेन करते हैं एज ए बिजनेसमैन। तो हम लोग बिजनेसमैन एज ए क्या, जो रियल अकाउंट का जो एंट्री होता है ना, रियल अकाउंट का कि व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, इसको फॉलो करते हैं। तो बिजनेस में जब आपका कैश आया तो उसको क्या किया, आप किए उसको डेबिट, इसलिए आपका डेबिट साइड में दिख रहा है। लेकिन बैंक वाला सब जिसको जो पासबुक मेंटेन कर रहा है वो इस एंट्री को फॉलो नहीं करता है बच्चों। वो क्या फॉलो करता है सर, फिर वो फॉलो करता है आपका लायबिलिटी एंट्री को। वो आपको फॉलो करता है आपका लायबिलिटी एंट्री को। अब लायबिलिटी एंट्री क्या होता है, लायबिलिटी एंट्री को फॉलो इसलिए करना पड़ रहा है मेनली, देखिए जो बैंक में जो हम लोग पैसा जमा करते हैं वो बैंक का पैसा थोड़ी ना है, वो बैंक का पैसा नहीं है, वो तो आपका पैसा जो बैंक के पास जा रहा है। तो आप जैसे बैंक में जमा कीजिएगा क्या होगा, बैंक का लायबिलिटी बढ़ेगा ना। आप जैसे बैंक में पैसा जमा कीजिएगा क्या होगा, बैंक का लायबिलिटी बढ़ता है। तो जैसे ही लायबिलिटी बढ़ता है, देखिए वो क्या करता है, वो करता है क्रेडिट। ठीक है, याद कीजिए जब आप पैसा अकाउंट में जब जमा करते हैं तो आपको मैसेज क्या आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, यानी कि आपका यहाँ पर क्रेडिट दिखना स्टार्ट करेगा। और अगर आपका जब लायबिलिटी घटता है, यानी जब आप पैसा विड्रॉ करते हैं, देखिए आपका एटीएम से क्या मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। ठीक है, तो यही कारण है बच्चों, हम लोग बिजनेसमैन फॉलो करते हैं रियल अकाउंट का एंट्री को, और बैंक वाला सब फॉलो करता है आपका लायबिलिटी अकाउंट का एंट्री को। ठीक है, तो इसी कारण के तहत, ठीक है, यही वो मेन रीजन है जिसके कारण क्या होता है कि अगर कैश बुक का डेबिट साइड में 1000 रुपये बैलेंस है, इट मीन्स वो पासबुक का क्रेडिट साइड में 1000 बैलेंस रहेगा। ये मेन लॉजिक था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग ओवरकास्ट किए हैं, ठीक है, या रॉन्गली डेबिट किए तो ऑब्वियस मतलब क्या है कि पैसा विड्रॉ हुआ है, पैसा विड्रॉ हुआ है। तो मान लीजिए हम लोग चेक काट के दिया हमें कितना का, 100 रुपये का। 100 रुपये का चेक काट के जब दिए तो कैश बुक में हम लोग, कैश बुक का जो बैंक कॉलम, याद रखिएगा कैश बुक का बैंक कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम में क्या करेंगे, बैंक कॉलम में भाई क्रेडिट साइड में जाकर के 100 रुपये माइनस कर देंगे। जब पैसा विड्रॉ होता है भाई तो पैसा उसे हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं। लेकिन बैंक वाला को कर रहा था कितना, 100, लेकिन कर दिया कितना, वो 200। उसको करना चाहिए था 100, लेकिन कर दिया कितना, 200। तो ये तो गलत है ना, गलत है। इसी कारण से देखिए क्या आपको वो ओवरकास्ट ज्यादा दिख रहा है। ये देखिए ओवरकास्ट डेबिट साइड, ओवरकास्ट आपका क्या दिख रहा है, ये आपका ओवरकास्ट दिख रहा है, यानी ज्यादा दिख रहा है डेबिट साइड में पासबुक का। अब इसको ठीक करना है। देखिए जब ठीक कीजिएगा तो पर टोटलिंग कीजिएगा भाई, जब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को जब ये कर लिए तो फाइनली इधर था टोटल डेबिट बैलेंस में 1900, तो इधर 100 है, माइनस कर देंगे कितना बचा हम लोग का यहाँ पर, 900 है ना। इधर डेबिट साइड में 1000 था और इधर हम लोग का क्रेडिट साइड में हम लोग का 100 था, तो माइनस कर दिया तो अल्टीमेटली हम लोग का 900 का डेबिट बैलेंस बचा है हम लोग का कैश बुक में। पासबुक में होना चाहिए और पासबुक में क्या दिख रहा है, पासबुक में दिख रहा है भाई कि 1000 था, इसमें 200 माइनस हो गया, कितना दिख रहा है यहाँ पर, 800। अब इसको ठीक करने का मतलब समझिए। अब हम लोग बनाएंगे क्या, अब हम लोग बना रहे हैं मान लीजिए बीआरएस। अब जब बीआरएस बना रहे हैं, अब यहाँ से देखिए आपको जो कंफ्यूजन होता है, यहाँ से देखिए बीआरएस, अगर यहाँ पर आपको क्या सिखाया गया, बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस एज पर पासबुक बोलने का मतलब देखिए, जब दोनों को मंथ का एंड में, इसको और इसको जब दोनों को मंथ का एंड में कैलकुलेट किए हैं, तो भाई आपका कैश बुक में दिख रहा है 900 रुपये बैलेंस, ये रहा, और आपका पासबुक में दिख रहा है कितना, 800 रुपये का बैलेंस। अब अगर आप जब बैलेंस बना के उसको ठीक कर रहे हैं, अगर आप बैलेंस एज पर पासबुक बोलते हैं बच्चों, बैलेंस एज पर जब आप पासबुक बोले ना, इट मीन्स आप ये बैलेंस को लिए हैं 800 को, तो 800 को यहाँ पर आप ठीक करने के लिए, तो मान लीजिए बैलेंस एज पर पासबुक आप 800 को लिए। अब आपको करना क्या है, बैलेंस आप एज पर पासबुक लेते हैं तो बीआरएस बनाने समय कीजिएगा क्या कि इस 800 को बैलेंस को आपको कैश बुक के बराबर करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 900 रुपये देखिए कैश बुक में है, तो आपका 800 को आपको 900 करना है, तो फिर 800 को 900 करने के लिए क्या कीजिएगा, प्लस कीजिएगा। इसलिए यहाँ पर देखिएगा आप प्लस कीजिएगा 100, तब जाकर के आपको 900 होगा। समझ में आया? तो मेनली इस चीजों में क्या हम लोग कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो बैलेंस एज पर पासबुक बोलने का यही मतलब होता है बच्चों कि आप 8 पासबुक का बैलेंस लिए, अब इस पासबुक का बैलेंस को आपको कैश बुक का बैलेंस के साथ बराबर लेके आना है। इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, अगर आप बैलेंस एज पर कैश बुक लेते, बैलेंस एज पर कैश बुक ले लिए होते, यानी कि यहाँ देखिए
बैलेंस एज पर कैश बुक ले लिए होते, इट मीन्स आप कैश बुक का बैलेंस यहाँ पर लिए, बैलेंस बनाने समय पहले 900 रुपये, और उसके बाद इस 900 को अब आपको ठीक करके लाना कितना, 800, क्योंकि भाई आपका 800 जो पासबुक है उसमें कितना दिख रहा है, आपका पासबुक में दिख रहा है, यहाँ देखिए जब आप बैलेंस एज पर कैश बुक लिए थे तो ये रहा 900 का बैलेंस, तो ये रहा 900 का बैलेंस, बैलेंस एज पर कैश बुक ले रहे थे। अब आपको इस बैलेंस को इसके बराबर बनाना है ना, यानी कि 800 के बराबर बनाना है। तो अगर आप ऐसे बनाइएगा, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक लेके बनाते हैं तो उस सिनेरियो में 900 को 800 बनाने के लिए क्या करिएगा, तो माइनस करेंगे भाई 100। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर आपका माइनस हो रहा है, समझ में आया। तो इस सिनेरियो में हो जाता है माइनस अगर आप बैलेंस एज पर कैश बुक लेते हैं तो। और अगर आप बैलेंस एज पर पासबुक लेते हैं, जैसे आपको थोड़ा देर पहले समझाया, बैलेंस एज पर अगर आप पासबुक ले रहे हैं, बैलेंस एज पर पासबुक लेने का मतलब क्या कि भाई ये 800 का बैलेंस आप लिए हैं, अब 800 का बैलेंस आपको 900 बनाना है, यानी आपको कैश बुक के बराबर करना है। तो इस 800 को 900 करने में क्या कीजिएगा, प्लस कर देंगे 100। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है। तो मैं दोनों में क्या अंतर है। सेम इसी प्रकार से चलिए एक और देख लेते हैं, अंडर कास्ट या क्रेडिट साइड, अंडर कास्ट या क्रेडिट साइड और रॉन्गली डेबिट बाय बैंक। पासबुक में अगर अंडर कास्ट हो या कम हो गया हो पासबुक में ही, तो उसको कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए सेम लेके चलते हैं, यहाँ पर आपका 1000 रुपये बैलेंस है, यहाँ पर आपका 1000 रुपये बैलेंस है। अब रॉन्गली क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक गलती से क्रेडिट मार दिया कितना का, 500 का। अब बैंक गलती से मार रहा है क्रेडिट, आपको तो पता नहीं ना है भाई, आपको पता नहीं है तब ना, आपको पता होता तब ना आप यहाँ पर प्लस डेबिट साइड 500 करते, तो ये तो आपको पता है नहीं, तो क्या ये गड़बड़ी हो गया है। तो जब इसको टोटलिंग करेंगे मंथ का एंड में, जब मंथ का एंड में टोटलिंग की इसको कैश बुक का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को, तो इधर तो घटाने के लिए कुछ था नहीं, तो पूरा का पूरा 1000 रुपये उठ के आ गया है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर जब बात पासबुक का आया, पासबुक में तो गलती से डेबिट हुआ है 500 का, ठीक है, तो आपका बैलेंस कितना दिख रहा है, यहाँ पर 1500 दिख रहा है। तो आपको लगे भाई कि कैश बुक का बैंक कॉलम में केवल 1000 रुपये दिख रहा है, लेकिन पासबुक में तो 1500 दिख रहा है, गड़बड़ा गया है। अब इसको ठीक करना है बच्चों, ठीक करना है क्या, तो अगर हम बैलेंस एज पर पासबुक लेके चलते हैं, क्या करेंगे, बैलेंस पर पासबुक लेने का मतलब क्या कि इस बैलेंस को ले रहे हैं और इस बैलेंस को, इस पासबुक का बैलेंस को आपको कैश बुक के बराबर लेके आना है, यानी कि आपको कैश बुक के बराबर लेकर के आना है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, 1500 को 1000 बनाने के लिए क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा, माइनस कीजिएगा, माइनस कीजिएगा 500, तब जाकर आपको 1000 आ जाएगा। तो इस सिनेरियो में देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। जब अंडर कास्ट या क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक या रॉन्गली क्रेडिट बाय बैंक दिया रहा है तो, ठीक। और अगर सेम क्वेश्चन में सेम तरह का मिस्टेक में अगर आप उसमें बैलेंस एज पर कैश बुक ले लिए होते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक ना लेकर के अगर आप बैलेंस एज पर कैश बुक लेते, जैसे यहाँ देखिए हम लोग यहाँ पर 1000 आया था, यहाँ पर पासबुक में 1500, अगर आप ये बैलेंस लेते, इसको लेते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस एज पर अगर आप कैश बुक लिए तो आपको पासबुक के बराबर लेके जाना पड़ेगा, यानी कि 1000 को आपको 1500 बनाना है। 1000 को 1500 बनाने के लिए क्या कीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा 500, तो क्या होगा, आपको 1500 हो जाएगा। तो देखिए जब आप बैलेंस एज पर कैश बुक लिए, पासबुक लिए थे, यहाँ पर कर रहे थे माइनस, और बैलेंस एज पर जब पासबुक ले रहे थे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं। तो ये था वो मेन लॉजिक, ठीक है। किसी भी प्रकार का और बीआरएस में आपको डाउट हो, चाहे क्वेश्चन आंसर में हो, चाहे किसी तरह का भी, चारों तरह का क्वेश्चन, चाहे कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, ये सारा क्वेश्चन आपको चैनल मिल जाएगा, लिख करके सर्च मारिए, ठीक है। इसमें इतना ही, धन्यवाद।